कर मजाक हो गया। चलिए इडिटोरिया पेज नंबर 49, प्रमुख सूचकांक था 2023-24 के। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। पहला स्थान अमेरिका। ग्लोबल फायर इंडेक्स में बताना है प्रथम स्थान और भारत का स्थान। अमेरिका प्रथम, भारत चौथा। अमेरिका है प्रथम और भारत है चौथा स्थान। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंगटाड। अंगटाड की स्थापना कब हुआ है? 1964। अंगटाड की स्थापना अंगटाड का मुख्यालय ना, वो तो नाटो का है ना, ध्यान में तो हाँ अमेरिका में हो तो वह जिनेवा। ठीक है देखिए अंगटाड बताइएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट में पहला स्थान अमेरिका। भारत का स्थान निवेश ना भी हाँ विश्व निवेश रिपोर्ट में 8वां है। हाँ। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में पहला स्थान कोई नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं है। चौथा से है डेनमार्क। भारत का स्थान 7। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में है 7वां भारत का स्थान। हाँ 23 में 8 था, 24 में हो गया है 7। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? IEP। क्या पता ना कौन क्या होता है IEP बताइएगा। इसमें पहला स्थान अफगानिस्तान। भारत का स्थान 13। भारत का स्थान। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप में अमेरिका प्रथम है और भारत का स्थान 21 है। बताना है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कंपटीशन में 40। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 और पहला स्थान पे है डेनमार्क। हाँ प्रतिस्पर्धा और ग्लोबल इनोवेशन में भी भारत का स्थान 40। दो गो प्रतिस्पर्धा और ग्लोबल इनोवेशन। बौद्धिक संपदा में बताइएगा 42 नंबर। बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 42 और प्रथम स्थान पर अमेरिका। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में बताइएगा क्या नंबर पे? हाँ प से पेंशन और प से 45। वो तो बौद्धिक है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 52। टैलेंट में बताइए। वर्ल्ड टैलेंट में पहला स्थान 56। भारत का स्थान तो 56 है। पहला टैलेंट में स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में पहला स्थान स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 56। गुड गवर्नेंस में बताइए पहला स्थान। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर। तो गुड गवर्नेंस में भी पहला स्थान सिंगापुर। भारत का स्थान 57। गुड गवर्नेंस में 57। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन और पहला भारत का स्थान 67। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 67। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 68। पहला नंबर पे है फिनलैंड। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पहला स्थान पे डेनमार्क। भारत का स्थान भ्रष्टाचार में 93। 85 में है। हाँ पहले 22 में 85 है, अभी हो गए 93। पीछे जगह तो अच्छा है ना, खराब है तो। भ्रष्टाचार में हो गया 93। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताइएगा 107 से 111 हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 115 का 112। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में पहला स्थान भारत का स्थान 112। पहला नंबर पे है फिनलैंड। मानव विकास सूचकांक HDI में 134। 131 से 132 हो गया। 34 करंट वाला 34 अभी वर्तमान में 32
134 हो गया SDI में। गैस है। अकेले अकेले खेला पे ही सब होता है। ये बात सही है भैया। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान 26। भारत का स्थान 126 और पहला नंबर पे आइसलैंड। 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 विश्व खुशहाली में पहला स्थान फिनलैंड। विश्व खुशहाली में पहला कौन लगता 5 साल है कितना 5 साल 126 में है खुशहाली में और शांति में। ग्लोबल जेंडर गैप में 127 ग्लोबल जेंडर में और पहला स्थान पे आइसलैंड। कौन जारी करता है ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रेस में तो जानी रहेगी 161 से 159 हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप है ना। चलिए। ग्लोबल जेंडर इनक्वलिटी में है भारत का इनक्वलिटी 108 108 है इसमें दिया है। कल पेज नंबर रहेगा पेज नंबर 2 रहेगा पेज नंबर 50 और 51। अब तो सब चीज वहाँ पे व्यवस्था ना। तुम्हारे भी फैमिली कम रहे पैसा बिना रहे क्या करोगे सुधार दो। संसाधन बहुत ज्यादा है वही जनसंख्या कम है। नॉलेज भी चलिए पेज नंबर SPD लेट होगा SPD पेज नंबर 81 बताइएगा। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। नागार्जुन बांध किस नदी पे कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश है जिससे निकलता है महाराष्ट्र। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को सेक्सिकोलस। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी नीचे तमिलनाडु के पूरब में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरला। जालियावाला बाग के लिए कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। संघीय व्यवस्था किस देश से? कनाडा से। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। कुल तटीय भाग की लंबाई 75.16 किलोमीटर। 7516। और बताइएगा कि 15,000 कुल तटीय के 7516 और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 38वीं समानांतर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी। जर्मनी और पोलैंड के किसके बीच है? हिडेनबर्ग। सबसे अधिक पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ? ग्रेफाइट नहीं हीरा। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी कितना है बताइए? 0.44 वर्ग किलोमीटर मतलब 440 वर्ग मीटर स्क्वायर। 0.44 वर्ग मीटर। वो गांव से पूरा होगा ये गांव ना छोटा और एक से छोटा और छोटा है 440 मीटर 400 मीटर हो स्क्वायर में 20 गुना का बोलते हैं 20 स्क्वायर। चलिए 20 मीटर आकाश का रंग नीला आसान होता है देखने में किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। रंग प्रकीर्णन आसान सही है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य यही है पृथ्वीराज रासो। हाँ पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर्ताई। हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है। रोनाल्डो किस देश के थे? ब्राजील। रोनाल्डो मेसी ब्राजील के है। CR7 पुर्तगाल। ना मेसी अर्जेंटीना के है। ये तो पहले पेले ब्राजील के तो हमरा पता है। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है ना। ये आदमी का नाम है। रोनाल्डो अरे देखो ना इतना बोल गलती दिला वो फेमस नाम है CR7। मेसी अर्जेंटीना एम्बाप्पे
ये में बाकी जापान फ्रांस अरे हां ये बाकी फ्रांस हाले हराली होकर ना अपोजिटवा में जितने वाले फ्रांस चला हाले इधर अर्जेंटीना में हराली ना अपोजिट वाला कब लेट हुई थे सबसे ज्यादा चला गोल इधर। तक ले हाले पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन कब तक रहा? 1954 54 तक 1954। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन स्टालिन। इनके रोनाल्डो पुर्तगाल के। यजुर्वेद ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्षता ठीक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद। जीवों की रक्षा किस केरल से करती है? वो जो पैराबैग्नी। महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा? चर्चिल विंस्टन चर्चिल। नहीं जाएगा तो फ्रैंक मॉरिस। भारत का प्रथम उपग्रह ये है आर्यभट्ट 1975 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम महिला जुको तेबाई जुंको तेबाई जापान। नहीं 1975 हम रखते हैं तो भी रखो टर्की की राजधानी अस्ताना अंकारा कन्फ्यूशियस किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य कोई धार्मिक व्यक्ति के हैं। बुद्ध के समकालीन दार्शनिक है कन्फ्यूशियस। मिशनरी पाल 1984 में चली थी। पुरुष में नर विज्ञान में। अभ्युदय समाचार पत्र अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक वासव। राजस्थान का हृदय अजमेर। किस देश के झंडा पे दोहरा त्रिभुज है? नेपाल। भारत के पंचायती राज सबसे पहले कब शुरू हुआ था? नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। बाबर के तोपची का नाम? उस्ताद अली और मुस्तफा। अली गुरसाब तो बचपन का नाम अलग गुरसाब। ये उस्ताद अली और मुस्तफा। द अनटचेबल के लेखक जॉन वान विल्ले। जॉन वान विल्ले। द अनटचेबल। द अनटचेबल। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम? व्यापारिक नाम लिथार्ज। अगस्त प्रस्ताव 1940 में के समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लिंथगो। कार्यकाल 1936 से 43। भारतीय संविधान के आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32। जापान पर हिरोशिमा पर जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945। उस बम को क्या कहा जाता था? पहले छोटका के बाद मोटका ना वही लिटिल बॉय। ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर जो है 1905 में भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किया था? लंदन। मुगल चित्रकार किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? उस चित्रकार का नाम था 3000। मुगल काल का उस चित्रकार का नाम बताइए जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? बेहजाद को। हाँ बेहजाद ना बिजारत तो वो तो अथी है मंत्री परिषद कहा जाए मुगल काल में। अब आते हैं दर्रा बताइएगा। काराकोरम दर्रा लद्दाख। खारदुंगला लद्दाख। चांगला लद्दाख। जो जिला जम्मू कश्मीर। पीर पंजाब जम्मू कश्मीर। बारामुल्ला जम्मू कश्मीर।
बुर्जिल्ला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। शिवकिल्ला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। बारालाचा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मान्ना माना उत्तराखंड। माना उत्तराखंड। कुर्ती और लिपुलेख उत्तराखंड। उत्तराखंड। नाथुला और जलेपला सिक्किम। नाथुला और जलेपला सिक्किम। सिक्किम। बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब बताना है कि प्रमुख जल अंतराल बताना है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मिनी कैप को मालदीव। मालदीव को मिनी कैप। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनी कैप। लक्षद्वीप को मिनी कैप। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को। अंडमान और निकोबार। ना खाली अंडमान निकोबार। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। दक्कन पास किसको अलग करती है? अंडमान और लघु अंडमान ना मध्य अंडमान। डंकन पास है ना होकर। हाँ 10 में आता है अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार कार निकोबार आता है। अंडमान और कार निकोबार कार निकोबार मतलब जिसको बोलते हैं बड़ा निकोबार। हाँ वो कह सका 2 लिटिल में। डंकन पास में दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। लघु ग्रैंड चैलेंज। ग्रैंड तो सुमात्रा को जावा। सुमात्रा को निकोबार से। हाँ जावा वाला। हाँ पाक तो जान ही रहे हैं। पाक और मन्नार की खाली दोनों ठीक है। माहिम क्रिक कहाँ स्थित है? माहिम ना मुंबई में। सर क्रिक कहाँ है? गुजरात। पश्चिमी गुजरात। कोको स्टेट कहाँ है? म्यांमार। कोको द्वीप है म्यांमार। बताइएगा अब महाद्वीप में सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। एशिया का सबसे बड़ा देश चाइना। और सबसे छोटा देश मालदीव। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। सबसे छोटा देश मेयोटो। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा। और सबसे छोटा देश सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ब्राजील। सबसे छोटा देश फॉकलैंड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश नौरू। अब है भारत के प्रमुख प्रयाग और संगम। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा को विष्णुप्रयाग। ठीक है विष्णुप्रयाग। सबसे ऊपर होता है विष्णुप्रयाग। उसके बाद आता है कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग और लास्ट में आता है देव रुद्र कर्ण और विष्णु। विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग देव प्रयाग एगो जो गंगा के बना ही करे कुछ कर वो वाला प्रयाग तो है चारे बना है वो 5 प्रयाग विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग। कौन मानता है में विष्णु गंगा धौली गंगा तो विष्णु प्रयाग कर ले। अलकनंदा और मंदाकिनी इधर से मिला है। रुद्रप्रयाग। भागीरथी इधर से मिला है। अभिनंदना ये विष्णु प्रयाग। भाई तीने और चारे को बताइए हम पांचवा कौन है? पांचवा प्रयाग भाई देखो तो पांचवा प्रयाग 5 लोग 5 प्रयाग हम चार गो प्रयाग देते 5 कहाँ से दूसरे तो कहाँ 4 गो नंद प्रयाग हाँ नंद प्रयाग कहाँ है? वो नहीं दे रहा। हाँ नंदाकिनी और अच्छा नंदाकिनी विष्णु प्रयाग अच्छा इधर से नंदाकिनी मिलता है तब इधर से मिला इधर से अलकनंदा और मंदाकिनी विष्णु का गुरु नंदाकिनी नंद से चलिए इधर से बाया साइड से चलो ठीक है नंदाकिनी नंद प्रयाग
विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग कहते हैं। चलिए पेज नंबर अगला दिन हो जाएगा किसी 82 नंबर। देखा विष्णु भगवान बोलते हैं, विष्णु भगवान से नंद है। विष्णु भगवान के गॉड नंद, नंद से कर्ण, रुद्र और पूरा जाते हैं। पेज नंबर कितना है? ये नहीं अरे ऐसे याद करना याद रखना। देखिए विष्णु जी नंद जी के होते हैं, पहले विष्णु से भगवान नंद जी। ये वाला हो अभी चूना जिप्सम पेज नंबर पेज नंबर बोलो पेज नंबर 97 259। चलिए पेज नंबर 259 है। बताइए विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री त्रिस्कोवा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बाल दिवस 14 नवंबर 14 नवंबर। वित्त आयोग का गठन 51 1951 किस अनुच्छेद के तहत? 280। कलकत्ता नगर के संस्थापक जॉर्ज चर्नोक। झील के अंदर झील किसे कहा जाता है? मेनिटू। कहाँ स्थित है? कनाडा में। काला पर्वत किस देश में स्थित है? भूटान। भूटान। ब्लैक फॉरेस्ट बोल जाए जर्मनी में। काला पर्वत गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता। ज्वारीय बंदरगाह की संख्या कितनी है? 3 गो। कौन कौन? गुजरात, एक गुजरात वाला कांडला, कांडला, नीचे तुत्तीकोरिन तमिलनाडु वाला, आएगो कोलकाता हुगली। काडला तुत्तीकोरिन कोलकाता। ये नहीं दहेज भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना FSI बोलते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च FSI ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981। यही वन रिपोर्ट कितने साल में पेश किया जाता है? 2 साल। 2 साल पे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ईरानी हो। सबसे पहले मुसलमानों के लिए अथक और अलग पृथक निर्वाचन 1909। प्रथम फील्ड मार्शल मानिक शाह। अध्यादेश जारी किया जाता है आर्टिकल 123 अनुच्छेद बोलेगा 123 और राष्ट्रपति के द्वारा। अधिकतम अध्यादेश की सीमा 6 माह 6 महीना और न्यूनतम 42 दिन 6 महीना 6 सप्ताह या इसे 42 दिन जो भी कहो। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? ना हकीम कश्मीरी को। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। पहला अब्दुल सब प्रमुख अकबर के दरबार में था। प्रथम विश्व कप हॉकी विश्व कप 1971 बार्सिलोना में। भारत में सर्वाधिक प्रजाति किसका है? उसे नहीं, वो नहीं, वो प्रजाति नहीं था। ऑस्ट्रेलियाइड, काकसाइड, निग्रोइड नहीं, काकसाइड। भारत में सर्वाधिक प्रजाति कॉकसाइड का है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी? नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। नेहरू कप हाँ। वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। ना ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। हाँ। सबसे पुराना विंबलडन सबसे पुराना विंबलडन 1877 में। और घास में यूएस में आपका क्ले कोर्ट पे खेला था। क्ले कोर्ट फर्स्ट लास्ट। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ना, फ्रेंच जो है अभी दोनों क्ले कोर्ट हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और अमेरिका वाला अमेरिका वाला खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। पहला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा का विल्डमटन। दूसरा का फ्रेंच है। तो तीसरा का विल्डमटन है। चौथा यूएस ओपन। तब ये वाला फ्रेंच और अमेरिका ये दोनों खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। विल्डमटन खेला जाता है कोची पे, घास पे। और ऑस्ट्रेलिया ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है।
प्ले कोड। क्या होता है? हाँ, चार। एक को असलिया मालदा भारत में सबसे पुराना हाँ विलंगन असलिया ओपन 1905 में है और विलंगन 1877 में। 1877 में 82 ले रही थी ना 81 है और 91 है 1905 में 77 1870 बाद में। चलो लेट रहे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1927 नहीं 1936 1936। पहले रेडियो 1927, ऑल इंडिया रेडियो 1936। इसी को ऑल इंडिया को आकाशवाणी किया गया। पर्यटन दिवस 27 सितंबर ठीक है, उल्टा बोल दिए। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोलेगा तो 25 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोलेगा तो 27 सितंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ 10 दिसंबर के तो आपका मानव अधिकार दिवस है। 46 यूनिसेफ का हो गया 1946। यूनेस्को का हो जाएगा 1945। बोलिविया की राजधानी लापाज। सबसे ऊंची राजधानी लापाज। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद क्या कहलाता है? मार्शल जनरल। जनरल। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जनरल। जनरल मानिक सर कावेरी जल विवाद कब हुआ था? 60 में 2 जून 1990। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 3 गो था। आंध्र प्रदेश कावेरी कर्नाटक का आंध्र प्रदेश कर्नाटक का देखो 3 को बताए थे। वो दूसरा है, वहाँ कृष्णावाला में है। कृष्णावाला में 3-4 गो है। मुख्य रूप से 2 गो मिलेगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तब कर्नाटक तमिलनाडु हो सकता है, तो इसे वहाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु याद हो सकता है। कावेरी देखो जल विवाद आंध्र प्रदेश का है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक केरल पुडुचेरी बस 2 ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक ठीक है। ठीक, कर्नाटक और तमिलनाडु। कल्पना चावला की मृत्यु 2003। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897। हाँ। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1936। बताना है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में? 7वीं। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। कुंडू जलप्रपात स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा 1862 में हुआ था। कब? हाँ, कॉलेज 57 में। 1857 में पहले कॉलेज, उसके बाद हाई कोर्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण। ओजोन संरक्षण कब हुआ था? 1987 1987 में। maastricht संधि किस समुदाय से संबंधित है? maastricht संधि यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। खारेदाल साल पर्व जो उत्सव मनाया जाता है किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? खोरदाद साल। खोरदाद साल पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना लोयड बैराज पाकिस्तान में है। ताकि नहरों का जाल किस देश का था? पाकिस्तान। सबसे बड़ा सिंचाई नहर तो इंदिरा है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? औरंगजेब। भारत के सबसे पुरानी निवासी निग्रो। पहले आया था कौन? निग्रो। निग्रो। बाद में अंत में आया था कौन? नार्डे। निग्रो पुराना है। हाँ, तो जो पहले आया वही ना पुराना होगा। नार्डिक नया हो जाएगा। भारत में एसटीडी की शुरुआत 1960। पूरा बोलिए। कुंदा जल परियोजना तमिलनाडु। कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। हाँ, कुंदा कुंदा एगो मुंद्रा है। मुंद्रा गुजरात में। रूट नॉट बीमारी किसमें है? ये रूट नॉट ही है। टमाटर। टमाटर। रूट नॉट टमाटर। टमाटर। अभी तो बताया अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? तो काके सायर्स।
डोल्ड्रम पेटी कहाँ स्थित होता है? शांत पेटी में गला हाँ, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे 5 डिग्री ऊपर या 5 नीचे। शांति पेटी वहाँ पे हमेशा गर्मी गिरता है, बारिश होता है, हवा कम है इसे वो ठीक है, शांत होता है ना, जिससे टेम्परेचर वहाँ हाई रहता है। अरे यार होता है गर्मी से लेना है नहीं हवा से लेना है। अरे उससे नहीं कुछ नहीं होता, देखिए बताते हैं होता है ना कि सबसे ज्यादा तापमान मध्य रेखा पर रहता है। भूमध्य रेखा पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, इसीलिए वहाँ पे रोज बारिश होती है 2 से 4 बजे में, और फिर उसके बाद छूट जाता है। हाँ, शांत जो है ना, हवा जो है शांत हो जाता है। सुबह से 12 से 1 बजे तक पूरा गर्म होकर भाप से ऊपर बन जाता है, दूसरी वजह से बारिश हो जाता है डेली। लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85। सूचना का अधिकार प्रयोग करने वाला पहला राज्य राजस्थान। आरटीआई की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान। चलिए, कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा कौन सा ऐसा भारतीय संस्था है 260 आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है? और आरटीआई 2005। कौन सा भारतीय संस्था है जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता? पीएम केयर फंड। ऐसा कुछ कौन सा है जो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है? पीएम केयर फंड। और एकरो तो नहीं दे रहा था लगता है। मतलब जब भी समय आएगा तो बनेगा। ये लगा डाल दीजिए तो सब पता चलेगा। चलिए, हो गया। आइए, हिस्ट्री में बताना है शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी। बताइए, संभाजी के गुरु का नाम क्या था? कवि कलश। कवि कलश। किसने इसको संभाजी को मार दिया था? मखरब खा। मखरब खा 1689 में। कब मर गया? 1689 में मरा कौन? संभाजी। और संभाजी के मारने के बाद गद्दी पे कौन बैठा? राजा राम। राजा राम की दूसरी राजधानी कहाँ थी? सतारा। दूसरी राजधानी सतारा। सतारे में मिले वाला था पहला। हाँ, पहला राजा रत्नीति था जो के तहत बनाया गया सतारा। पहला बैक नहीं ना, सतारा है ना, आगे है इसमें दिल्ली को। पहला राजधानी था इसमें मराठा का था, इसमें बना कोल्हापुर था पहला। कोल्हापुर। चलिए, बताइएगा राजा राम को कब मारा गया? पूरा 1700 में। संभाजी मरा 1689। 11 साल बैठा कौन? राजा राम। 1700 में राजा राम भी। राजा राम के मारने के बाद कौन बैठता है? उसकी पत्नी ताराबाई। ताराबाई मोहते ना, उसके तो माता का नाम है शिवाजी के। तुकाबाई मोहते। ताराबाई खाली नाम है। राजा राम के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्ष के बेटा को के संरक्षक बन के मराठा का वास्तविक संरक्षिका बन गई है। क्वेश्चन पूछता है कि मराठा वंश के वास्तविक संरक्षिका कौन बन गई थी? तो ताराबाई। मुगल से लड़ाई हुआ तो मुगल से मारेगा कहीं ना। राजा राम लूटा था अकबर के सिकंदरा। हाँ, नहीं नाम दिया है। वो कौन सा युद्ध था? तिलपन का युद्ध। तिलपन का युद्ध में हारने के बाद गोकुला के मार देता है। हाँ, अकबर के भट्टी निकाल के जला देता है। हाँ, राजा राम। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707। मत करो। खेरा का युद्ध हुआ 1707। किसके बीच में हुआ था? साहू जी उधर से छूट गया था, औरंगजेब मरा था, साहू जी छूटा और ताराबाई इधर बैठले था, तो दोनों के बीच में हो गया। और गद्दी पे कब बैठा साहू जी? 1708 और सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। पहला पेशवा पालखेरा का युद्ध 1728 में।
1528 पालखेरा के 1728, खेरा खेरा 1728, 1708, 1528 हाँ 1528 में कहाँ है? 1528 खानवा की युद्ध है, खानवा की युद्ध है। जालियावाला बाग की हत्या खेरा आंदोलन है सर। खेरा 1918 में खानवा की ये सब हल्ला कर लगा लोग। 1928 में खेरा का युद्ध बोलेगा तो 1760 में, पालखेरा का युद्ध बोलेगा 1728 में। चलिए बताइएगा। कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ठीक है। 1708 में बताइए। 1713 में शाहू ने किसे पेशवा बनाया था? बालाजी विश्वनाथ को। किसे बनाया गया? बालाजी विश्वनाथ। और ये इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1720 में। बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गए। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बैठा? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने किसके कमजोर हो रही शासन व्यवस्था पर बोला थे? मुगल बोला था कि आइए पुराने तनों को अगर हम अथी कर तोड़ते हैं तो क्या जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। तो इसे बोलते हैं कौन साहू जी कि निसंदेह आप योग्य बाप के योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? 1728 सीधा सीधा बाजीराव का कार्यकाल 20 साल, 1720 में 1740। 1728 बीच में आता है। एक तो बाजीराव प्रथम हो गए और दूसरा निजाम, हैदराबाद के निजाम। कौन सी संधि हुआ था इसमें? मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी पालखेरा युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ शिवगांव की संधि। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा 1737 में आक्रमण हुआ था। तो 1740 तक तो खुद बैठल था। तो कौन बनेगा? बाजीराव प्रथम। जब आक्रमण किया था बाजीराव प्रथम तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। रंगीला किस बादशाह। महिला से फेमस था बाजीराव? मस्तानी। मृत्यु कब हो गया बाजीराव प्रथम का? 1740। इसके बाद कौन बैठता है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन। बालाजी बाजीराव था पहला, बाजीराव प्रथम हो गया तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव दोनों में से उठा लीजिए। बालाजी उधर से और बाजीराव। 1740 से 1761 तक कौन रहा? बालाजी बाजीराव। हाँ ना, सुनता है कि भाई हम लोग पानीपत के दूसरा युद्ध हार गए हैं तो ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब है मगर आती अंग्रेज मराठा के संघर्ष कुछ होने वाले प्रमुख संधियां है। वारना की संधि कब हुआ? वाटरलू। वारना टूट जाएगा सर, 1731 में। संगोला की संधि 1750। सुगौली की संधि 1816। संगोला की संधि 1750। सूरत की संधि 75। सूरत की संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। एगो पुरंदर 1665 में है। पुरंदर की संधि 1776। एगो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच में। आई हुआ अंग्रेज और मराठा के बीच में। कौन? 65 था 1665 में। पुरंदर की संधि। वही पुरंदर के संधिया के बाद 1686 में 66 में कैद करता है शिवाजी के जयपुर भवन में, आगरा के। बड़गांव की संधि 1779। बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। प्रथम कुछ बोलते हैं मराठा और अंग्रेज के युद्ध हुआ था पहला कब है? यही सालाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ था 1782 में। बेसिन की संधि 1802। देवगांव की संधि 1803। सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। देवगांव वाला दोनों जो है ना 1803 में। देवगांव की संधि और सूरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 4 में। राजापुर घाट की संधि 1804। नागपुर की संधि 16। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि ग्वालियर और पुणे दोनों 1817।
ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि भी 1817 में। किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव पेशवा का। ठीक है, बालाजी बाजीराव को कहा जाता है नाना साहब। बालाजी बाजीराव। संगोला नाम में कंफ्यूजन है। ताता टोपिया। नाना साहब, वही नाना साहब है। नानका साहब काना साहब। वो तो सैन ने क्या किया था? वही है ना नाना साहब। अरे हाँ वही है। ठीक है, झलकी की संधि किसके किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था 1752 में। झलकी की संधि 1752 हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव की मृत्यु पानीपत के तीसरा युद्ध में 1761 में। बालाजी बाजीराव के बाद कौन बैठा? चलिए नहीं पूछेंगे आगे, कोई याद नहीं करके आना है। कम से कम याद करके ये सब क्वेश्चनवा जो है ना यही से पूछा है और कहीं से ज्यादा नहीं पूछता है। यही सब क्वेश्चन मात्रा उठा के पूछता है। ज्योग्राफी आज खत्म हो जाएगा ना। ज्योग्राफी जनजातीय तक खाली बचल है और पॉलिटी बताइएगा क्या? ज्योग्राफी में था राज्य और उसके जनजाति। बताइएगा भील, बंजारा, कोली ये सब किस राज्य में? मध्य प्रदेश, गुजरात। गुजरात। भील, बंजारा, कोली ये सब कहाँ पे? गुजरात। गद्दी, गुड्डी, लाहौली ये सब कहाँ? गद्दी, गुड्डी हिमाचल प्रदेश, लाहौली भी हिमाचल प्रदेश। बक्करवाल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। गुज्जर जम्मू कश्मीर। चांगपा या चंपा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पनियान केरल। पनियान चेंचू केरल। चेंचू केरल। उड़ाली, मोपला, इरुला, पनियान, चेंचू सब केरल। उड़ाली, मोपला, इरुला, पनियान और चेंचू कहाँ पे? केरला। भील आपका गुजरात में भी था, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी। अबुझ मारिया मध्य प्रदेश। अबुझ मारिया असुर मध्य प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भी अबुझ मारिया है और मध्य प्रदेश में भी अबुझ मारिया में। कोरबा ऐसे भी कोरबा थर्मल पावर प्लांट भी वहीं पे है छत्तीसगढ़। हलवा छत्तीसगढ़। हलवा भुंजिया हलवा बैंगा अबुझ मारिया ये सब कहाँ? छत्तीसगढ़। भारिया धनगढ़ को कब जो छत्तीसगढ़ में संविधान संशोधन द्वारा मान्यता मिला है? इस दो जनजाति है भारिया और धनगढ़ को कब जो है संविधान संशोधन करके छत्तीसगढ़ का जनजाति घोषित किया गया? 2022 में। 2022 तो कौन? भारिया और धनगढ़। बताइएगा कुक्की मणिपुर। नागालैंड भी और मणिपुर। गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर मेघालय। लुसाई मिजोरम। चकमा मिजोरम। मिजो भी मिजोरम। पहाड़ियों है मिजोरम जाती है। उधर लमसम पहाड़ियों जनजाति का नाम सेम मिलता है। चेंचू केरल में भी था और चेंचू उड़ीसा में भी है। चेंचू केरल में भी है और उड़ीसा में भी है।
कोंद कौन है उड़ीसा? उड़ीसा, कोंद जनजाति उड़ीसा। उड़ीसा। रेमो ओह उड़ीसा। उड़ीसा। बोंडा का नाम दूसरा नाम रेमो, बोंडा का दूसरा नाम बोंडा रेमो। बोंडा बोंडा बोंडा। हाँ। उड़ीसा। मीना मीना राजस्थान। राजस्थान। सहरिया राजस्थान। राजस्थान। ग्रसिया राजस्थान। राजस्थान। रसिया घूम घूम के नाचती है, हाँ, नाच करते घूम घूम के काटती है। घुमंतु ग्रसिया। घुमंतु अथी है। घुमंतु तारीख जनजाति। ठीक हो। लेप्चा सिक्किम। सिक्किम। लिंबू सिक्किम। सिख। हाँ लिंबू सिख। लिंगो लेप्चा। भूटिया। भुटिया। थारू राजस्थान। उत्तराखंड। उत्तराखंड। थारू उत्तराखंड। जौनसोरी उत्तराखंड। उत्तराखंड। भुटिया उत्तराखंड। भुटिया नहीं भोटिया भोटिया। भोटिया भुटिया तो सिक्किम है। भूटिया। भूटिया भूटिया अब बताइएगा अबोर अब एक जगह और है यार। अबोर आवो मिकिर ये असम। मिकी चेंचुस चेंचू था उड़ीसा और केरल में, यह चेंचुस आंध्र प्रदेश। चेंचुस है आंध्र प्रदेश, मतलब चेंचू बोलेगा तो उड़ीसा और केरल में। चेंचुस डबला आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। मोपा केरल। अरुणाचल प्रदेश। मिसमी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अपातानी अपातानी अरुणाचल प्रदेश। अपातानी भी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। भूमिज अरुणाचल प्रदेश। ना झारखंड। भूमिज है क्या? संथाल मुंडा हो ओराव बिरहोर ये सब कहाँ पे झारखंड। संथाल मुंडा हो ओराव बिरहोर सब झारखंड। नायक नायक बिहार है। बिल्डिंग तोड़ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ। नायक उत्तर प्रदेश। बाबा सीधे बोलते बिल्कुल बाबा। देखिए उत्तर प्रदेश में भी 2022 में संशोधन करके भोटिया को जौनसोरी को भूटिया ना धुरिया नायक और ओझा इस सबको क्या किया गया जनजाति का दर्जा दिया गया है। धुरिया नायक ओझा ये सबको 2022 में यूपी का जनजाति घोषित किया गया। हाँ छत्तीसगढ़ में था आपका कौन गया भारिया और धनगढ़। ओंज जारवा सेंटलेस अंडमान निकोबार। स्वयंपेन अंडमान निकोबार। चलिए ज्योग्राफी हो गया सही। खत्म। कल से हम लोग का स्टार्ट कर देते हैं पर्यावरण, कभी अभी तक हुआ नहीं है। पर्यावरण भी जरूरी है। हाँ कल पेज नंबर 2 को याद करके आइएगा। पेज नंबर इसका 146 और 147 सिविक्स ना पॉलिटिक्स। और साइंस का हो कैसे करा किताब लेके आओ हम वही से पूछेंगे। साइंस सोचेगा तो वगैरह काम चलेगा। किसका है? राज्यसभा था ना। कप्तान से इसमें लगे चलो नारियल है कटहर। आराम से। सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये सचिव। कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? 1950। नाम का गठन 61। 1961। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। सदन अब अंग बोलेगा तो 3 हो राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में? 79। राज्यसभा की चर्चा 80। राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वर्तमान में कितना पर चुनाव होता है? 245। जिकरा में से मनोनीत के होता है 12 गो।
इसका मतलब है कि जो निर्वाचन हो गया था वो केवल 233 क्या बता 233 गो। 5 लद्दाख है सब जो छोड़ ले ना पीओ के अक्साई छी बताइए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रति 2 वर्ष जो है ना इसके सदस्यों का रिटायरमेंट होता है? 80 में है 81 के 83 के पहला में 83 के पहला अनुच्छेद 83 के पहला में क्या क्या कहा गया कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। दूसरा कभी भंग नहीं होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है। 6 और साल प्रति वर्ष से दो क्या करेगा प्रति 2 वर्ष पर 1/3 रिटायरमेंट जाएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा 89 में कहाँ पे है? 2 साल पर जो हटता होगा फिर उसके बाद नया चुनाव होगा। मन किया तो करो चुन सकता है। ठीक है। हाँ। बड़ी तरह है इसमें चलिए राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की चर्चा 89। अगर उपसभापति और सभापति का रिक्त हो पद त्याग या पद से हटाया जाना का वर्णन अनुच्छेद 90। जब बताइएगा कि जब सभापति ना हो तो उसका कार्य उपसभापति करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 91 91 ना 93 से स्टार्ट होगा। लोकसभा बोलते हैं ठीक बोलते हैं क्वेश्चन ठीक बोलते हैं कुछ पहले लोकसभा के अध्यक्ष के 93 में है। तो अब बोलेगा कि राज्यसभा के अगर सभापति या उपसभापति पर कोई केस हो तो उसका अति खत्म हो जाता है। इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 92 में। हाँ पीठासीन नहीं रहेगा वो। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के उत्तरदायी होता है या नहीं? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी राज्यसभा वाला लोकसभा वाला दोनों सब लोग केवल मंत्रिपरिषद खाली बात हो रहा है। मंत्रिपरिषद केकरा से आवे थे? लोकसभा से ना आवे। बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर ये घोषित कर दे कि राज्य सूची पर कोई विषय बनाने का अधिकार केंद्र को है तो किस अनुच्छेद के अनुसार? सीधा सीधा राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। किस अनुच्छेद में? 249। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद में? 312। हाँ यूपीएससी 315। बताइएगा अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए कानून बनाती है तो अधिकतम कितने साल तक रहेगा? 1 साल। 1 साल तक इस प्रकार से रहेगा। पत्र प्रस्ताव रहेगा। उसके बाद राज्यसभा चाहे तो हर बार यह 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः संशोधित नहीं किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? धन विधेयक। हाँ। ऐसे धन विधेयक की चर्चा 110 में 109 में के 1 में कहा गया कि धन विधेयक को राज्यसभा में स्थापित नहीं किया सकता। हाँ 109 के 1 में। विधेयक पारित नहीं होता है तो क्या होगा? सॉरी विधेयक वापस नहीं होता है तब क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। राज्यसभा हाँ 14 दिन के बाद राज्यसभा धन विधेयक को न क्या कर सकती है? ना स्वीकार कर सकती है न ही उसका संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है? 3 बार। 2 बार। 2 बार 6 महीना पे। 1 साल में 2 बार। राज्यसभा की पहली बार बैठक 3 अप्रैल 1952 पहली बार बैठक 13 मई 1952 को और अप्रैल में हुआ था गठन। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ और 13 मई 1952 को पहली बैठक हुआ। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ कहाँ नहीं है? प्रतिनिधित्व नहीं है जहाँ पे नहीं चुना गया था। अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, दादरा नगर दमन दीव में नहीं है और लक्षद्वीप में नहीं है। यहाँ से राज्यसभा सीट का प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर वहाँ से कोई सदस्य नहीं आता है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप 4 गो। बताइएगा अब राज्यसभा के सदस्य
हाँ 36 गो, हाँ 11 गो पे है। सबसे बड़ा हो गया और बिटरा हो गया सबसे छोटा बिटरा। अब प्रमुख राज्यों के राज्यसभा सीट, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाला उत्तर प्रदेश, कितना है? 80 ना लोकसभा है 21 राज्यसभा सीट से ज्यादा 31 गो है यूपी में। महाराष्ट्र में कितना है राज्यसभा सीट? 19 गो, हाँ 19 गो। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है 18 गो। महाराष्ट्र में 19 गो, तमिलनाडु में 18 गो। बिहार में या पश्चिम बंगाल में 16 गो। नहीं 16 हाँ। बिहार और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16। कर्नाटक में 12 गो, कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 गो। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा सीट 11 गो। बच गया 2 गो में उड़ीसा और राजस्थान में 10 गो। उड़ीसा राजस्थान में 10 गो। केरल में 9 गो, केरल में 9 गो। 7 गो 2 गो में, 3 गो दिल्ली नहीं, पंजाब, असम और तेलंगाना। पंजाब, असम और तेलंगाना में क्या राज्यसभा सीट? 7 गो। पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 गो। 8 गो में क्यों नहीं में था? 9 में था केरल में। राजस्थान और उड़ीसा में 10 गो, राजस्थान उड़ीसा में 10 गो। और 3 11 में 11 में था। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 गो। कर्नाटक में 12 गो। फिर उसके बाद 18 गो तमिलनाडु, सॉरी हाँ 16 बिहार और पश्चिम बंगाल। 18 गो तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 19 गो और 31 गो यूपी में। झारखंड में के गो 9 गो। अरे नहीं 6 गो। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 गो। छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 गो राज्यसभा सीट 5 गो। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 गो। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 3 और बाकी जो बचा है सब 1 गो। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत में सब 1 गो राज्यसभा सीट। असम के छोड़ के हाँ, गोवा में है 1 गो। असम में 7 गो। असम में खाली वो छोड़ देंगे तो 7 गो। 7 सिस्टर, सिक्किम में भी 1 गो। बोलो ना कि असम के छोड़ के पूर्वोत्तर में सब में 1 गो। 7 सिस्टर के हेड असम। अच्छा मैं ये दिल्ली में 7 दिल्ली में है आपका असम में 6 3 गो। दिल्ली में 3 गो, जम्मू कश्मीर में 4 गो और पुदुचेरी में 1 गो। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति नहीं कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। चलिए कल हम लोग का रहेगा लोकसभा, क्या रहेगा? लोकसभा।